Question number 1. In figure given below, lines AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE is equals to 70 degree and angle BOD is equals to 40 degree, find angle BOE and reflex of COE. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं कोशिश करूंगी आपको आपके चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना, और शायद आपको भी अच्छा लगेगा कि इसकी क्या बेसिक टर्म्स होती हैं, बेसिक टर्म्स एंड व्हाट इज द डेफिनेशंस लाइक दिस। तो क्या है ये? तो क्या मैं शुरू करूं? चलो, तो उसे शुरू करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि फॉर एग्जाम्पल acute angle, you know better, acute angle is always less than 90 degree, right? Less than 90 degree. Acute angle always less than 90 degree, and this will be always like this. And obtuse angle, obtuse means 90 से ज़्यादा. ये सब आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी 90 डिग्री, राइट एंगल आपको पता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री एग्जैक्ट, ओके। एंड दिस इज कंप्लीट एंगल, नॉट कंप्लीट, दिस इज स्ट्रेट एंगल एंड दिस इज कॉल्ड 180 डिग्री। इसका एक और नाम होता है स्ट्रेट एंगल, राइट। अब आई नया टर्म जो आपने शायद अभी ना पढ़ा, पहले पढ़ा हुआ है बट याद ना हो। जैसे कि ये एंगल आपने बोला था एक्यूट, फॉर सपोज मैं इसका नाम रख देती हूं थीटा, राइट। तो इसका जो अपोजिट है ये पूरा, ये कितना, देखो यहां से यहां घूमना शुरू हुए, यहां से यहां आए, ये तो हुआ कंप्लीट एंगल, ये तो हुआ कंप्लीट एंगल, राइट। लेकिन अब अगर मैंने ये वाला एंगल तो बोल दिया एक्यूट, अब मुझे इस एक्यूट एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए किसी भी एंगल को आप उसको 360 में से माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, ओके। जो मैं बताना चाहती थी इन सबको रिलेट करके, दिस इज द न्यू टर्म फॉर यू, राइट। अब मैं आपको बताऊंगी एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स होते हैं लाइक दिस, ये एक एंगल है, यहां से एक और एंगल निकल गया, राइट। तो एडजेसेंट एंगल्स वो होंगे जब दिस एंगल में इनका नाम रखते हैं ए बी सी, राइट, एंड दिस इज डी। तो ये ए बी है लाइन, ये बी डी रे है, और ये दिस इज बी सी। तो ये एंगल इस एंगल का क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। एडजेसेंट ए डी जे ए सी ई एन टी, एडजेसेंट एंगल, ओके, ये होगा एडजेसेंट एंगल, राइट। लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है कि एक कॉमन आर्म होनी चाहिए दोनों एडजेसेंट एंगल्स के बीच में, राइट। एक तो कॉमन आर होनी चाहिए, आर्म होनी चाहिए, और एक उनका जो दूसरी साइड्स हैं वो दोनों अपोजिट साइड में होनी चाहिए। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये वाला एंगल इस एंगल के एडजेसेंट नहीं हो सकता, दीज ओनली एडजेसेंट एंगल। अगर हम बात करें ट्राइंगल रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल के एडजेसेंट एंगल्स कौन से हुए, ये दोनों हुए, राइट। इसी तरह से दोनों एंगल्स इस किसी भी ट्राइंगल में, हम अगर बात करें इस डायग्राम की, इस डायग्राम से, तो ये दोनों एंगल इसके इन दोनों के क्या हुए, एडजेसेंट एंगल हुए। चलो, ये तो था हमारा एडजेसेंट एंगल्स के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन, बड़े ही फास्ट मैंने आपको दिया। इसके बाद मैं एक आपको इंट्रोडक्शन दूंगी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का। लाइक जब दो लाइंस आपस में एक्स बनाए, एक्स दिख रहा है आपको, क्रॉस, यस, प्लस, मल्टीप्लाई, कुछ भी, और तो उनके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और सेम ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा,
राइट। सेम एंगल डिनोट करने के लिए ये साइन, दिस इज वन लाइन ना, और दिस इज ऑल्सो वन लाइन, यानी कि ये दोनों शो कर रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। राइट, इसी तरह से ये दोनों लाइन शो करती हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है। और इस बार मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, हाउ टू प्रूफ। एक थ्योरम आएगी जिसमें मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा किसी भी वीडियो में, किसी भी क्वेश्चन में जो उससे रिलेट करती होगी, मैं आपको ये थ्योरम जरूर समझाऊंगी। राइट, अब देखो ये तो रहा वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि अगर मैं इसका नाम ए रखूं, ये बी हो, ये सी हो, ये डी हो, तो मैं कहूंगी कि एंगल ए इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल सी, रीजन बिहाइंड इट वर्टिकल अपोजिट एंगल। राइट, सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी and reason behind it is vertical opposite angle। ओके, तो ये तो रहा बड़ा ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन किसका, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का। राइट, अब हम करेंगे लीनियर पेयर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आपको। लीनियर पेयर यानी कि जब सीधी एक लाइन बन रही हो, सीधी लाइन से बनने वाले एंगल्स, सीधी लाइन पर बनने वाले एंगल्स, ये सारे हमेशा क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। यानी कि अगर ये 40 डिग्री है तो ये क्या होगा, ये हमेशा 140 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होती है, 180 डिग्री की होती है। इसीलिए इन दोनों एंगल्स को, ये जो दोनों एंगल्स हैं, इनको बोला जाएगा लीनियर पेयर्स। ओके, तो ये कितने भी डिग्री के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। कितने भी डिग्री मतलब ये नहीं कि वो 180 को क्रॉस कर देंगे। आई मीन टू से this can be 2x plus 4 and this can be 3x plus 7, यानी कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। then we can find x value and we can find both the angles। तो चलो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार इतना ही इंट्रोडक्शन जरूरी था। अब मैं आपको वापस आपके क्वेश्चन नंबर 1 पर लेकर चलूंगी, और जिसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है कि AOC यानी कि ये एंगल प्लस DOE यानी कि ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना गिवन है, वो 70 डिग्री गिवन है। यस, ओके। और अब मैं देखती हूँ ये वाला एंगल BOD मीन्स दिस एंगल इज गिवन 40 डिग्री। राइट, तो उसने हमसे पूछा है एक तो बताओ BOE कितना होगा। राइट, BOE, ओके, हम बता देंगे BOE कितना होगा। और इसके अलावा हमें रिफ्लेक्स ऑफ COE बताना है। रिफ्लेक्स ऑफ COE मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्स कैसे फाइंड करते हैं। ये एंगल अगर 40 है तो इसका रिफ्लेक्स एंगल ये वाला होगा, यानी कि COE का रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए पहले हमें COE फाइंड करना पड़ेगा। राइट, तो चलो ये रहा हमारा डायग्राम, हमने फिर से बनाया। ये तो था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन में कभी भी ये नहीं सोचना कि डायग्राम तो बुक में दिया हुआ है, कॉपी में बनाने की जरूरत नहीं है। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस, अब आपकी ज्योमेट्री शुरू होती है। राइट, और यहाँ आपका चैप्टर है ये 6, और इसकी स्टार्टिंग है लीनियर पेयर ऑफ एंगल लाइंस एंड एंगल से। राइट, तो इसके लिए हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो डोंट फॉरगेट टू मेक दीज डायग्राम्स। अब देखो, अगर आपको याद हो तो AOE यस प्लस EOB जो मैंने अभी बताया था, लीनियर पेयर, यानी कि ये पूरी स्ट्रेट लाइन AB पर बनने वाले सारे एंगल्स लीनियर पेयर होते हैं। ओके, अब और इसके नीचे वाले भी लीनियर पेयर ही होंगे, इनका भी सम क्या होगा, 180 ही होगा। तो मैंने क्या करा, AOE को लिया, AOE प्लस BOE या EOB, कुछ भी लिख सकते हैं हम, तो ये ले लिया। राइट, अब क्योंकि हमें पता है AOE यानी कि AOC प्लस COE, AOE प्लस COE। राइट, मुझे लगता है मैंने यहाँ पर AOC एंड BOE, ये दोनों एंगल्स का सम है 70 डिग्री, और यहाँ पर AOC प्लस COE। ओके, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर AOE बनता है AOC प्लस COE प्लस EOB, यानी कि ये तीनों एंगल्स बने हमारे जिन्होंने 180 डिग्री बनाया। वेरी गुड। अब देखो आगे बढ़ते हैं। COE को हम क्या लिख सकते हैं,
इसको इधर शिफ्ट कर दूं और अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा आप पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो मैंने इसको इधर उधर शिफ्ट कर दिया। अब देखो ये क्या बना, ये दोनों तो बने 70 डिग्री जो कि गिवन है, AOC प्लस EOB 70 डिग्री, राइट। ये तो है देखो करने का तरीका। मैं आपको इसका बड़ा ही शॉर्ट तरीका भी बताने वाली हूँ, वेट करना सिर्फ 1 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड के लिए, ओके। अब देखो COE, यहाँ पर इन पूरी की वैल्यू दे रखी है 70 डिग्री। COE निकालने के लिए ये इधर जाएगा और माइनस हो जाएगा और एंगल की वैल्यू आ जाएगी COE। अब चलो यहाँ पर आ जाओ। आपको पता है इन दोनों का सम क्या दे रखा है, दोनों का सम दे रखा है 70 डिग्री, और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, AOC प्लस BOE प्लस COE इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तीनों एंगल्स मैंने क्या करा, इन दोनों को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, क्या फर्क पड़ा, ये दोनों है 70, ये दोनों है 70 प्लस एंगल COE और इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो COE आ गया ना, COE ये 70 ही तो था, हाँ बिल्कुल। तो 180 माइनस 70 इज इक्वल टू, कितनी आसानी से निकला है ना, जरूरी नहीं है इतना सारा कंफ्यूज करना, यू कैन राइट डायरेक्टली ये प्लस ये प्लस ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें COE का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE कैसे निकलेगा, यस 360 माइनस एंगल COE। तो हम 360 में से एंगल COE हमने अभी अभी फाइंड करा है, उसको माइनस करेंगे, 250 आंसर आ गया हमारा, राइट। तो हमारा आंसर है 250 किसका, एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE का। नेक्स्ट हमसे उसने पूछा है कि BOD कितना होगा, दिस इज BOD। अब अगर आप इसको ना देखें, डोंट सी दिस लाइन एंड दिस लाइन इज मेकिंग द X, मैंने भी आपको वर्टिकल अपोजिट बनाने के लिए सेम कुछ ऐसा सा ही डायग्राम बनाया था, है ना। तो आप देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, क्या आपको नहीं लगता BOD इज इक्वल टू COA या ACOA, दोनों इक्वल है ना, यस। डायग्राम दिखाने के लिए इसीलिए मैंने आपको बताया AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, और दोनों ही क्या हुए आपस में 40 डिग्री, और इसको हमने क्या लिखा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, राइट। तो हमें चाहिए क्या, BOE हमें चाहिए, BOE देखो BOE चाहिए हमें, और हमारे पास इसकी हेल्प से ये आ गया और ये हम निकाल चुके हैं, राइट। देखो इसको हम निकाल चुके हैं COE को, ये कितना आया था हमारा 110, देखो यहाँ से आया था 110, ओके। और ये हमने अभी अभी निकाला, कितना आया 40 डिग्री। तो अब आप सीधा सीधा लीनियर पेयर यस ऑन लाइन, वन लाइन के ऊपर है, तो तीनों का सम कितना आना चाहिए 180, 110 40, तो कितना बना 150, यानी कि ये कितना आया 30 डिग्री, आ गया कि नहीं, क्योंकि इन तीनों का सम लाइन बनाता है और लाइन सिर्फ 180 डिग्री पर बनती है, इसलिए 30 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर।